वेलकम बैक टू हैबिट हिमाचल। महादेव सबकी इच्छा पूरी करे। हिमाचल का मशरूम सिटी सोलन, यहीं पर समुद्र तल से 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है जटोली गांव, जहां पर है जटोली महादेव शिव मंदिर। सोलन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है जटोली मंदिर। शिवरात्रि के पावन दिन हम पहुंचे हैं आज भोले बाबा के दर्शन करने जटोली मंदिर, और ये है बहुत ही सुंदर मेन एंट्रेंस गेट। हम पहुंच गए हैं अंदर मंदिर में, और आज शिवरात्रि है तो इस वजह से यहाँ पर बहुत क्राउड है। और हर संडे भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि संडे को यहाँ लंगर लगता है। आज तो महाशिवरात्रि है, इस वजह से यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। तो चलिए दर्शन करते हैं। सभी लोग यहाँ लाइन में दर्शन के लिए खड़े हैं। हम भी इसी लाइन में जुड़ गए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम दर्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम दर्शन करेंगे गुफा। यहाँ पर एक गुफा है। पत्थर के गुफा की ये खासियत है कि इस गुफा के ऊपर एक पेड़ है जिसे गुलर का पेड़ कहते हैं। ये एक देवीय वृक्ष माना जाता है, और इसका जो फ्रूट होता है वो बिल्कुल रिजेंबल करता है फिग यानी अंजीर की तरह, बट इसे क्लस्टर फिग कहते हैं। और ये जो गुफा है, यहाँ पर 1950 के दशक में स्वामी कृष्णानंद परमहंस जी आए थे, और उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, और फिलहाल यहाँ अंदर उनकी चरण पादुकाएं दर्शन के लिए रखी गई हैं। गुफा दर्शन के बाद दूसरा स्थान है दर्शन के लिए जलकुंड, जहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया गया है। और हमें यहाँ पर मिले एक बुज़ुर्ग बाबा जी, जिन्होंने हमें बेलपत्र और भांग के बीज दिए शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, जो कि कहा जाता है कि शिवजी भगवान को पसंद होता है। बट आजकल की जनरेशन गलत धारणा लेकर चली है कि शिवजी भगवान जी भांग पीते थे, और वो भी भोले के भक्त हैं तो वो भी इस तरह के काम करते हैं। बट जहाँ तक मैंने सुना है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब जो विष शिवजी भगवान जी ने पिया था, तो उस विष की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी, और उसी बूंदों से ये जहरीले जीव बने थे, जैसे बिच्छू और सांप, और उसी विष की बूंदों से ही धतूरा और भांग जैसे पौधे उगे थे। और उसके बाद से ये धारणा बन गई कि शिवजी भगवान जी को ये चीज़ें पसंद हैं। काफ़ी देर लाइन में खड़े रहने के बाद हमने जलकुंड के दर्शन किए हैं। ये स्थान है जलकुंड, जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि जटोली में उस समय पानी की समस्या थी, तो स्वामी जी ने अपने भक्तों को इस जगह पर खोदने के लिए कहा, तो यहाँ पर पानी निकला, और फिर इस जगह पर जलकुंड बनाया गया। तो लोगों की आस्था है कि इस जल में बहुत से बीमारियों को ठीक करने के गुण हैं, और ख़ासकर स्किन डिजीज़ के लिए ये पानी अच्छा माना जाता है। जलकुंड के दाईं तरफ एक नए शिवलिंग की स्थापना की गई है, जहाँ पर आप शिवजी भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जटोली नाम पड़ा है जटाएं यानी शिवजी की जटाएं। ऐसा माना जाता है इस मंदिर के पत्थरों को थपथपाने पर डमरू जैसी आवाज़ आती है। ये एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है।
दक्षिण द्रविड़ शैली में बने इस मंदिर की ऊंचाई 111 फीट है। मान्यता यह है कि पौराणिक काल में भगवान शिव जी यहाँ आए थे और यहाँ पर रुके थे। बाद में 1950 के दशक में स्वामी कृष्णानंद परमहंस जी यहाँ पर आए, जिनके मार्गदर्शन में ये मंदिर बनाया गया। 1974 में इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन 1983 में स्वामी जी ने अपना शरीर छोड़ा और समाधि ले ली। लेकिन मंदिर का निर्माण कार्य मंदिर कमेटी देखने लगी। इसे पूरा होने में करीब 39 यानी 39 ईयर्स लगे और ये साल 2013 में पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। इसका निर्माण श्रद्धालुओं द्वारा दी गई दान से हुआ है। मंदिर के ऊपरी छोर पर सोने का कलश स्थापित है, जो कि 11 फीट है, और इस प्रकार से मंदिर की कुल ऊंचाई 122 यानी 122 फीट है। अब हम भी कर लेते हैं भोले बाबा के दर्शन। और इस मंदिर के अंदर फ़ोटोग्राफ़ी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। इस मंदिर के अंदर कांच का यानी ग्लास का शिवलिंग बना हुआ है और शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित की गई है। जहाँ पर भगवान शिव होंगे वहाँ पर नंदी और नंदीगण ना हो, ऐसा कैसा हो सकता है। इस शिव मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने नंदी और नंदीगण की बहुत ही सुंदर मूर्तियां हैं और नंदी जी के जो सींग है वो सिल्वर प्लेटेड है, चांदी से उसको कवर किया हुआ है। मंदिर के ठीक सामने दर्शन के लिए अगला स्थान है स्वामी जी का समाधि स्थल। 1950 में श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद परमहंस जी यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी साल तपस्या की थी और 1974 में इस मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। लेकिन 10 जुलाई 1983 स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए और उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। उससे पहले पूर्णमासी को इस मंदिर का शिलान्यास किया गया था। ये स्थान स्वामी जी ने स्वयं चुना था और उनके शरीर छोड़ने पर यहाँ समाधि बनाई गई थी। अब हम जा रहे हैं वापस। होगी हमारी पूजा हो गई हमारी। भोलेनाथ के दर्शन हमने कर लिए हैं। अब हम वापस बैक टू होम जा रहे हैं बाय वॉकिंग। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये लगभग काउंटिंग में 100 सीढ़ियाँ हैं जो नीचे रोड तक जाती हैं। तो इस तरह से आज हमारा शिवरात्रि का दिन बहुत ही अच्छा गया। आपकी जो मुराद पूरी करेगा बेटा भोले शंकर बेटा। इसका मुंह कहाँ है? मुंह अंदर छुपा सो रखा है बेटा। जय हो मांडे जी। कुछ तो नहीं करेगा ये? जय शंकर बेटा, कर बेटा को दान की सेवा बेटा। जटोली मंदिर राजगढ़ रोड पर स्थित है, तो आप यहाँ पर आसानी से बाय ऑटो बाय बस आ सकते हैं और बाय व्हीकल आप मंदिर के प्रांगण तक आ सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी है। तो अगर आप सोलन आते हैं तो जटोली मंदिर ज़रूर आइए दर्शन के लिए, घूमने के लिए। इट इज़ द वेरी मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मिस्टीरियस टेम्पल इन सोलन डिस्ट्रिक्ट। अब हम चलते हैं बैक टू होम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।